कल निकल जाएगा वक्त हाथ से रेत की तरह। आज अपने भीतर के हुनर को पहचान ले तू, और चाहे तो आसमां जमीन को उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान ले तू। नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसे आप अपने एरिया में शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा आमदनी ले सकते हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है, नए ज़माने का नया बिजनेस है। दोस्तों इस बिज़नेस में जो प्रोडक्ट होने वाला है वो छोटे बच्चों को काम आने वाला है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके भी काम आने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बड़े उम्र के लोग हैं, जैसे 40 साल 50 साल, उनके भी काम आने वाले हैं। मतलब दोस्तों छोटे से उम्र से लेकर के बड़े उम्र तक के सभी लोगों के काम आने वाला है। और दोस्तों इस बिज़नेस की एक और ख़ास बात है, यह एक मोनोपोली बिजनेस है। दोस्तों इस बिज़नेस को अभी बहुत ही कम लोग जानते हैं, मतलब इसमें कंपटीशन भी बहुत ही कम है। तो आइए दोस्तों इस शानदार बिजनेस की जानकारी के लिए इनके फाउंडर, इनको इन्वेट करने वाले डॉक्टर संजय गौतम जी से मिलते हैं और इस बिज़नेस के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार विवेक जी। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, उसके बाद हम बिजनेस को समझते हैं। परिचय सचमुच मेरा छोटा सा ही है, मैं जी, आपकी जी। तरह कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। नहीं सर, तो बहुत छोटा सा परिचय है मेरा। जी, जी। राइट, मेरा नाम डॉक्टर संजय गौतम है। मैं जी। बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं पिछले करीब 14 साल से ब्रेन, माइंड और साइकोलॉजी के फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। जी। राइट, तो यही मेरा सिंपल से इंट्रोडक्शन। तो सर ये बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है और ये मोनोपोली कैसे है सर? तो विवेक जी, इस बिजनेस के बारे में एग्जैक्टली आपको कुछ बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। और वो कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NCRB, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है, और वो रिपोर्ट ये बताती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कमिट करते हैं। 10,000। अब सुनने में ये बहुत ही साधारण सा नंबर लग रहा होगा, लेकिन विवेक जी जब आप इस नंबर को तोड़ेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जितनी देर में आप अपने परिवार के साथ एक डिनर खत्म करके उठते हैं, उतनी देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर एक घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट करता है। नाउ ये बहुत ही डराने वाली बात है कि हर एक घंटे एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म करता है। सर आप जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही डरावना है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे बच्चे जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में सुसाइड कर रहे हैं? इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस है। आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, और हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक्चुअली एक पेरेंट है। जी, जी। तो मैं सभी पेरेंट को ये बताना चाहूंगा, आज की डेट में हर पेरेंट ये चाहता है कि उनका बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करे। इनफैक्ट 90% लाना तो जैसे कि एक बहुत नॉर्मल ट्रेंड बन गया है मार्केट में। और यदि कोई बच्चा आज की डेट में 90% से कम मार्क्स लेकर आता है तो पेरेंट्स उसे इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो। राइट, तो पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन इसका सबसे बड़ा कारण है। लेकिन पेरेंट्स को यह समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। जी। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, अब ये क्या भला होती हैं? जी। तो विवेक जी, प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो कैपेबिलिटीज होती हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए। तो यदि पेरेंट्स अपने बच्चे की इस प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें और उसके ऊपर अगर काम करना शुरू करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में हर बच्चा लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। मैं आपको दो सिंपल एग्जांपल देके अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जांपल है लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर जी 10th क्लास में फेल हो गए थे, ये बात सभी को मालूम है। और लता मंगेशकर जी वो अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गए। तो अगर सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर को आप एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, शिक्षा के आधार पर अगर आप इन दोनों को जज करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि दोनों के दोनों शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोनों के दोनों एक्चुअली एक बड़े फेलियर थे। लेकिन जब यही एकेडमिकली फेलियर लोग अपने अपने फील्ड में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। करेक्ट। नाउ अब आप ही मुझे बताइए विवेक जी, आप भी एक पेरेंट्स हैं, मैं भी एक पेरेंट्स हूं, इस दुनिया में कौन सा ऐसा पेरेंट होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे भी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करें? राइट। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, या उनकी बच्ची
किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। और आज इस वीडियो में हम इसी बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर, आइरिस एनालिसिस सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ सवाल है। थोड़ा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, राइट, बिल्कुल। मैं आपको और आपकी ऑडियंस को समझाना चाहूंगा सरल भाषा में। जी। आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है, राइट। साइंटिफिकली ये बातें प्रूव हो चुकी है कि हमारी आईज हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, और जो नर्व हमारी आईज और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व, राइट। तो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से हमारी आईज और ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। आइरिस एनालिसिस में हमारी आइरिस यानी कि हमारी आंखों का जो कलर पार्ट होता है उसको स्कैन करके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है जो किसी भी व्यक्ति की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज और उसके ब्रेन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो सर, मुझे समझ आ गया आंख और ब्रेन के पीछे कनेक्शन है, तो मुझे इसे और डिटेल में समझाइए ताकि मैं और अच्छे से समझ सकूं। ठीक है, चलिए देखिए, बात करते हैं आइरिस की। आइरिस क्या होता है? आइरिस हमारी आंखों का कलर पार्ट होता है। जी। और ये बात मैं एक्चुअली इस मॉडल की सहायता से सबको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये हमारे सामने इस वक्त एक आई का मॉडल है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा, और इस आई के मॉडल की सहायता से हम समझेंगे कि आइरिस और ब्रेन एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं, राइट। तो ये हमने इसको अलग कर दिया, राइट। हमारी आई का ये जो सबसे पहला फर्स्ट चैम्बर होता है इसको बोलते हैं कॉर्निया, राइट। कॉर्निया के बाद आगे आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है, राइट, ये बेसिकली ये हमारी आइरिस होती है। आइरिस के बीच में एक पूरा का पूरा होल होता है जिसको पीपल बोलते हैं, जिसमें से लाइट अंदर जाती है और फिर हमारा जो ब्रेन है वो देखने की प्रोसेसिंग करता है। पर हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम एक्चुअली इसी पे आते हैं। तो ये है हमारा आइरिस, हमारी आंख का ये आइरिस है, और आइरिस बेसिकली सर्कुलर शेप में होता है, और इस सर्कुलर शेप में अलग अलग जोन बने होते हैं, और हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी ना किसी एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इस आइरिस में एक जो सबसे बड़ा जोन होता है वो होता है 11:05 का। 11:05 का मतलब क्या है कि आप सपोज कीजिए कि आपके सामने एक सर्कुलर वॉल क्लॉक है, और सर्कुलर वॉल क्लॉक में घड़ी में 11:05 हो रहे हैं। तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो बनता है 60 डिग्री का। और हमारे आइरिस में ये जो 60 डिग्री का एंगल है 11 और 1 के बीच में, ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी को कहते हैं ब्रेन जोन। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर जोन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारे ब्रेन के अलग अलग लोब को रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्क्रीन पे आप ये इमेज दिखाइए, और इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी आइरिस का ये वाला सेक्शन हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है और अलग अलग लोब्स को हाईलाइट करता है। और आइरिस एनालिसिस में इसी 60 डिग्री के एंगल का एनालिसिस होता है, और एनालिसिस होने के बाद ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट बनती है, और वो रिपोर्ट किसी भी इंसान के ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बताती है। तो सर, आपने बताया कि आइरिस एनालिसिस क्या है। अगर हम इसको करवाते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इससे क्या क्या हमें जानकारी मिल सकती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है। इनफैक्ट मैं आपके दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि आइरिस की जो एक रिपोर्ट निकल के आती है वो एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट होती है। उसमें करीब 61 पेजेस होते हैं, और वो रिपोर्ट किसी भी इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए उससे होने वाले जो हमारे मेन 5-6 पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट जो आपके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बताती है, वो सबसे पहले आपको बताती है कि आपके ब्रेन का इनबॉर्न टैलेंट क्या है। यानी कि अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे किसी भी इंसान की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, तो ये रिपोर्ट आपको क्लियरली बताएगी कि एक वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए। अगर आप उस क्वालिटी के ऊपर काम करें तो आप भी अपनी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियरली ये बताती है कि आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ क्या है, आपके ब्रेन की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, और वो आपके ब्रेन की कौन सी ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिसमें आप अपनी लाइफ में झंडे गाड़ सकते हैं। मतलब सर, कहने का तात्पर्य है यदि हमें पता चल जाए कि हमारा इनबॉर्न क्वालिटी क्या है और अगर हम उसमें मेहनत करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगा। पूरी तरह से ये बात 100% सच है, और ये बात साबित करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं गधे का। गधा दौड़ सकता है बड़ी आसानी से, बताइए, राइट। लेकिन आप गधे को अगर अगले 6 महीने की दौड़ने की ट्रेनिंग कराओ, उसे रात दिन दौड़ाने की प्रैक्टिस करो, और 6 महीने बाद आप एक गधे को एक घोड़े के साथ रेस लगवाओ, तो आपको लगता है कि वो गधा कभी भी घोड़े से रेस में जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा ना। जबकि घोड़े को किसी ने 6 महीने तक प्रैक्टिस भी नहीं करवाई, लेकिन फिर भी गधा कभी भी घोड़े से रेस में नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि दौड़ना
घोड़े की इनबॉर्न क्वालिटी है। जी, जी। उसे दौड़ना किसी ने सिखाया नहीं है, वो इस क्वालिटी के साथ ही पैदा हुआ है। जी, जी। इसीलिए बिना किसी प्रैक्टिस के वो गधे को बड़ी आसानी से रेस में हरा सकता है। करेक्ट। अब बात करते हैं घोड़े की। घोड़े को अगले 6 महीने तक, जो ऑलरेडी दौड़ना जानता है, लेकिन उस घोड़े को भी अगले 6 महीने तक और ज्यादा तेज दौड़ने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसे भी और ज्यादा तेज और ज्यादा तेज और ज्यादा तेज दौड़ने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगले 6 महीने तक उसे सुपर फास्ट तेज दौड़ने की ट्रेनिंग दी गई। अब 6 महीने बाद उस घोड़े को आप चीता के साथ रेस करवाओ, जी। तो आपको लगता है कि वो घोड़ा कभी भी चीते को रेस में हरा सकता है? नहीं। कभी नहीं हरा सकता है। क्यों? क्योंकि चीता इज सपोज टू बी द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट। चीता इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जबकि चीते को किसी ने दौड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी। चीते को किसी ने सिखाया नहीं है दैट हाउ टू बी द फास्टेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लेनेट। तो ऐसा क्यों है कि ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी गधा घोड़े को नहीं हरा सकता, घोड़ा चीते को नहीं हरा सकता? क्यों? क्योंकि इन सब के अपने अपने इनबॉर्न टैलेंट हैं। घोड़े का इनबॉर्न टैलेंट गधे को बीट कर सकता है और चीते का इनबॉर्न टैलेंट घोड़े को बीट कर सकता है। तो यदि हम भी इसी प्रकार से अपने अपने इनबॉर्न टैलेंट को पहचाने और अगर उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो हम भी अपने अपने फील्ड के चीता बन सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है आपके ब्रेन की इनबॉर्न क्वालिटीज बताती है। नंबर 2 ये बताती है आपके ब्रेन की इनबॉर्न पर्सनैलिटी। जैसे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं नेचर में। तो ये सारी चीजें इनबॉर्न है। तो ये आपको बताएगी कि आपके बच्चे की इनबॉर्न पर्सनैलिटी क्या है, ताकि आप उसको एक बेहतर तरीके से समझ सकें और भी ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसे हैंडल कर सकें, ट्रीट कर सकें। राइट। बेनिफिट नंबर 3 ये आपको बताएगा आपके बच्चे के ब्रेन का लर्निंग स्टाइल क्या है। तो विवेक जी, इस दुनिया में एक्चुअली 3 अलग अलग प्रकार के लर्निंग स्टाइल होते हैं। पहला होता है विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर यानी कि वो लोग जो चीजों को देख कर सीखते हैं। करेक्ट। उसके बाद दूसरा होता है ऑडिटरी लर्नर, जो चीजों को सुन के सीखते हैं। तीसरा होता है कैनेस्थेटिक लर्नर, जो चीजों को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। और इन तीनों मेथड्स को बोलते हैं वैक मॉडल, VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक। तो आइरिस एनालिसिस क्लियरली आपको ये बताता है कि आपके बच्चे के ब्रेन का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है, कि वो चीजों को देख के सीखता है, सुन के सीखता है या करके सीखता है, ताकि आप अपने बच्चे को उसी तरीके से पढ़ा सके और उसका ब्रेन कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा लर्निंग रिसीव कर सके। राइट। ये है इसका तीसरा बेनिफिट। बेनिफिट नंबर 4 ये रिपोर्ट आपको बताती है कि आपके बच्चे के ब्रेन का इनबॉर्न IQ क्या है, वो किस इंटेलिजेंस लेवल के साथ पैदा हुआ है। उसके साथ साथ ये आपको ये भी बताता है कि इंटेलिजेंस के अलावा आपके बच्चे का इमोशनल लेवल कैसा है, वो इमोशनली कितना स्टेबल है या कितना वीक है। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे का क्रिएटिविटी लेवल क्या है, और आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे की प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज क्या है। तो इसका 4th बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 5 ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसके लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे ज्यादा सुटेबल है, वो साइंस के लिए बना है, कॉमर्स के लिए बना है या ह्यूमैनिटीज के लिए बना है। बेनिफिट नंबर 6 ये आपको बताएगा आपके बच्चे के ब्रेन के हिसाब से उसके लिए कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। और बेनिफिट नंबर 7 ये आपको ये भी बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस क्या है। तो अलग अलग करियर ऑप्शंस में से कौन सा करियर ऑप्शंस वो चूज कर सकता है, और ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस है जिससे उसे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि किसी भी एडल्ट की कॉर्पोरेट एबिलिटीज बताता है। तो अगर वो किसी कॉर्पोरेट में एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वो सेल्स के लिए बना है, मार्केटिंग के लिए बना है, ऑपरेशन के लिए बना है, HR के लिए बना है या किसी और चीज के लिए बना है। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी एक प्रोफेशन में है, कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है या अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, तो उस इंसान के बारे में भी ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताता है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही निर्णय ले सको और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सको। तो ये है आइरिस एनालिसिस से होने वाले कुछ की बेनिफिट्स। मैं शॉर्ट में इतना कहूंगा कि आइरिस एनालिसिस किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों का एक रोड मैप है, और अगर वो इस रोड मैप को फॉलो करें तो अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सकते हैं, उनके करियर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो सर ये आइरिस एनालिसिस तो बहुत ही अच्छा है। यदि हमारे कोई सब्सक्राइबर, कोई व्यूअर अपने बच्चे का आइरिस एनालिसिस करना चाहे, उसके बारे में डिटेल जानकारी करना चाहे, तो इसका क्या प्रोसेस है, कहाँ पर ये मिलेगा और कैसे इसमें हम काम कर पाएंगे सर? मजे की बात ये है विवेक जी कि आज की डेट में AI एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया को दे रहा है। AI की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं। AI अलग अलग बिजनेस में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रहा है। राइट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आइरिस एनालिसिस की ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी 100% ऑटोमेशन पे चलती है
और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर अपने बच्चे का आइरिस स्कैन कर सकता है, आइरिस एनालिसिस कर सकता है। जी। तो सर सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगा, आइरिस एनालिसिस बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी भी मेरे मन में सवाल है, मेरे व्यूअर के मन में भी सवाल होगा। तो हम चाहते हैं कि इसका एक लाइव डेमो हो जाए और इसकी एक्यूरेसी को हम जानना चाहेंगे कि ये कितना एक्यूरेट काम करता है। श्योर सर, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ और आपके सब्सक्राइबर के साथ आइरिस एनालिसिस का लाइव डेमो शेयर करना। तो आपकी क्या राय है, आपके ऊपर ही डेमो किया जाए या आप किसी और को रिकमेंड करना चाहिए? जी सर, मैं तो चाहता हूं कि मेरे ऊपर किया जाए, लेकिन मेरे एक खास मित्र यहाँ पर उपस्थित है जो कि MBBS MD डॉक्टर है, साइंटिफिकली वो इसके लिए एलिजिबल है। हम चाहेंगे उसके बारे में पूरा आइरिस एनालिसिस कर सकें और उसके डिटेल रिपोर्ट को उनसे मैच करके इसकी एक्यूरेसी का पता लगा सके। क्या बात है विवेक जी, मैं आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट यू, बहुत आपकी दाद देना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर ना करा के आप एक MBBS MD डॉक्टर के ऊपर ये एनालिसिस कराना चाहते हैं। राइट, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो खुद एक साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, साइंस को समझते हैं और MBBS MD हैं। तो अगर एक MBBS और MD के लेवल का व्यक्ति आइरिस एनालिसिस को करवाता है और उसके बाद वो अपना फीडबैक देता है, तो आई एम श्योर कि आपके दर्शकों को काफी कॉन्फिडेंस इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बुलाइए उनको। जी, वो यहीं बैठे हुए हैं सर। आइए सर, मुकेश सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, वेलकम वेलकम, प्लीज। तो डॉक्टर मुकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे शो पर आए। सो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप हमारी ऑडियंस को दें तो दे विल एक्चुअली कनेक्ट विद यू बेटर, प्लीज। मैं डॉक्टर मुकेश तिलगाम, मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने MBBS MD किया है और मैं खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर रन करता हूँ। सो दैट्स वंडरफुल सर, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक मेडिकल बैकग्राउंड से एक हाईली प्रोफेशनल आज हमारे साथ शो में बैठे हुए हैं और उनका आइरिस एनालिसिस हम ऑन कैमरा निकालने जा रहे हैं। सो ये मेरे लिए भी एक बहुत प्राउड की बात है। सो इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सर, मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं एक बार प्रोसेस करके। Sure sir, sure. So let's experience the power of artificial intelligence and iris analysis. बिल्कुल सर। Okay. तो डॉक्टर मुकेश, we are here. सिस्टम आपके सामने है और अभी चंद ही मिनटों में आपका आइरिस एनालिसिस करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आइरिस एनालिसिस धूम मचा रहे हैं। तो आर यू ऑल रेडी? बिल्कुल सर। चलो तो शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी वेबसाइट है। राइट, हमारी वेबसाइट में यहाँ पे आप देखेंगे राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जनरेट एनालिसिस का ये बटन है। हम इस पर क्लिक करेंगे जनरेट एनालिसिस पे, तो ये हमें एक नेक्स्ट विंडो के ऊपर लेकर जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट विंडो आ गया। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है वो हमें फ्लैग चूज करना है कंट्री का, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्लोबल बिजनेस है सर, 24/7 चलता है, अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने देश का फ्लैग चूज करना पड़ेगा। तो बिकॉज वी आर प्राउड इंडियन, तो हम लोग इंडिया चूज करेंगे। इंडिया चूज करने के बाद कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा यहाँ पे और अपना ईमेल आईडी डालेगा। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद हम यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये हमें एक नए पेज पर लेकर जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबमिट करने के बाद ये हमें एक नए पेज पर लेकर आ गया है और ये आपकी आइज़ को एनालाइज कर रहा है। ये देखिए, ये 1 2 3 यस। तो आपकी आइरिस और ऑटोमेटिकली AI के द्वारा स्कैन की जा चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट पेज आ गया, हमने इस पर नेक्स्ट किया। अब ये हमें एक नए पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पे कस्टमर अपनी डिटेल्स डालेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद ही अगर अपनी डिटेल डाल देंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। राइट, ये आप अपना फुल नेम डाल सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अपनी पूरी डिटेल डाली है। राइट, आपने अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए होती है। रिपोर्ट की लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ करी है क्योंकि 19 डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, तो किसी भी लैंग्वेज में रिपोर्ट निकाली जा सकती है, लेकिन अभी हम इस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज आ गई और उसके बाद अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती हैं। तो हमारी जो सबसे रिकमेंडेड रिपोर्ट है वो होल लाइफ रिपोर्ट है, जिसका एक्चुअल प्राइस 11,111 रुपीज़ है। लेकिन अभी क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को बस लॉन्च ही किया है, तो इनॉग्रल डिस्काउंट हम 50% का इसमें दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ 5,555 रुपये है। उसके बाद कस्टमर यहाँ डिस्क्लेमर पे क्लिक करेगा और नेक्स्ट विंडो पे जाएगा। ये आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा जहाँ पे कस्टमर पेमेंट करेगा। राइट, तो अब आप ये देख सकते हैं कि रेजर पे का एक सेफ पेमेंट गेटवे आपके सामने आ गया है। कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा, कंटिन्यू करेगा। उसके बाद उसको अलग अलग पेमेंट ऑप्शन दिखाई देते हैं, UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह सब कुछ। तो सबसे कन्वीनियंट UPI होता है, तो UPI क्लिक करेगा और QR कोड को शो करने के लिए क्लिक करेगा वो।
तो अभी हम यहाँ पे लाइव पेमेंट करेंगे, कंटिन्यू एंड पे। QR कोड यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, ये QR कोड हो गया। अब ये देखिए आप, मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ लाइव कैमरे पे 5686 रुपीज़ एंड 10 पैसा, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कैमरे पे पेमेंट हो रही है लाइव। यस, ये पेमेंट हो गई है 5686 रुपीज़ एंड 10 पैसा की, और सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे भी ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, राइट। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बटन आ गया डाउनलोड रिपोर्ट, तो मैंने डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक किया और पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सारा का सारा काम करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे मैसेज प्लीज़ वेट, राइट। हमारी आइरिस ऑलरेडी स्कैन हो चुकी हैं और AI की टेक्नोलॉजी उन स्कैन की हुई आइरिस को अब आगे प्रोसेस कर रही है। आवर AI सिस्टम हैज स्कैन्ड योर आइरिस, राइट। तो आप देख रहे हैं कि ब्रेन का एनालिसिस हो रहा है एंड दैट्स ऑल, इट्स डन। कांग्रेचुलेशंस फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस, नाउ यू कैन बुक द काउंसलर्स। तो आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही आपकी रिपोर्ट को सेव कर देता हूँ और मैं आपका नाम इसमें लिख देता हूँ, राइट। और मैंने रिपोर्ट सेव कर दी है। और उसके बाद जब तक ये रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो रही है तो मैं आपको आगे का भी प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी कम्युनिटी काम करती है, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस, नाउ यू कैन बुक द काउंसलर्स फॉर द काउंसलिंग। तो प्रोसेस ये होता है कि एक बार ये कस्टमर रिपोर्ट जनरेट करता है तो रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी काउंसलिंग बुक कर सकता है किसी भी काउंसलर के साथ। तो यहाँ पे सिस्टम में हमारे पास आप देख सकते हैं बुक अ काउंसलर का बटन है। कस्टमर इस पर बुक अ काउंसलर पे क्लिक करता है और जब वो बुक अ काउंसलर पे क्लिक करता है तो ये क्लिक उसको हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी का एक्सेस देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे हमारी कम्युनिटी में जितने भी काउंसलर जुड़े हुए हैं, जितने भी ब्रांड ओनर्स जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रोफाइल आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे कि मिस्टर शिवराज हैं, ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। संजय गौतम, दिस इज़ मी। उसके बाद स्वाति देशमुख, शी इज़ फ्रॉम मुंबई। अनिल कुमार पांडे, ही इज़ फ्रॉम मुंबई। हेमंत कुमार जी, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, राइट। देन वी हैव नेहा फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर दीपिका जोशी फ्रॉम जयपुर, राइट। विभा मिराजगांवकर, शी इज़ फ्रॉम मुंबई। डॉक्टर धीरेन माल्डे, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, एंड सो ऑन। तो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, अलग अलग लोग अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग सिटीज़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबका प्रोफाइल यहाँ देख सकते हैं, कस्टमर सभी का प्रोफाइल देख सकते हैं और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद वो इनमें से किसी के भी साथ अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, राइट। आपके लिए, क्योंकि मैं खुद ही आपके साथ बैठा हूं, तो आपको काउंसलिंग बुक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, राइट, ठीक है। सारी चीज आप ही बताने वाले हैं। एब्सोल्युटली। तो काउंसलर अवेलेबल एट योर सर्विस सर, राइट, ठीक है। तो रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। तो डॉक्टर मुकेश, आपका आइरिस एनालिसिस चंद मिनटों में हमारे सामने रेडी है, राइट। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको आइरिस एनालिसिस का ये पूरा प्रोसेस कैसे लगा, राइट। कि भाई आइरिस को स्कैन करना और ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बनना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको कैसा लगा? कितना क्विक था, फास्ट था, नहीं था, मुश्किल था? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस फर्स्ट? बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर। विद इन 1 मिनट मुझे लग रहा है कि सारा प्रोसेस हो गया 1 मिनट के लगभग 1 मिनट में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आया क्या है। ये सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वास्तव में मैं जानूं कि एक्चुअल एनालिसिस रिपोर्ट क्या है इसका। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर यही पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि एआई एक ऐसा बड़ा रेवोल्यूशन है जो घंटों का काम सेकंड्स में कर देता है, मिनटों में नहीं, सेकंड्स में कर देता है, राइट। और उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर हमारा ये सिस्टम पूरा का पूरा बना हुआ है, जो आपने खुद अपनी आंखों के सामने एक्सपीरियंस किया कि 2 मिनट से भी कम समय में पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपकी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो अब सबके सामने शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली आपके एनालिसिस में क्या आया है, एंड लेट अस सी कि डॉक्टर मुकेश का एक्चुअली जो ब्रेन है वो किस तरह से डिजाइन है, और वो डॉक्टर के लिए बना है, किसी और चीज के लिए बना है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। तो सर देखिए, एक्चुअल काउंसलिंग करने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ एक इस पॉडकास्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आपको आपकी रिपोर्ट का कुछ ओवरव्यू देता हूँ, एंड देन यू कैन शेयर योर फीडबैक, गुड, बैड, अगली। तो कैन वी स्टार्ट सर? बिल्कुल सर। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपकी रिपोर्ट मेरे सामने खुली हुई है, राइट। ये ऊपर आपका नाम है डॉक्टर मुकेश, आपने खुद ही जनरेट करी है, राइट। ये आपकी पर्सनैलिटी से शुरू करते हैं कि डॉक्टर मुकेश की जो इनबॉर्न पर्सनैलिटी है वो कैसी है और उस पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और फिर अब देखते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ क्या कहती है कि डॉक्टर मुकेश, यू पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्राइव एंड परसिस्टेंस,
अलाउिंग यू टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स। इसको मैं देसी भाषा में बता देता हूँ सर। देसी भाषा ये है कि आप हो एक नंबर के जिद्दी आदमी, ठीक है। अगर आपने कुछ करने की ठान ली, राइट, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने कुछ ना करने की ठान ली तो कोई भी शक्ति आपसे वो काम करवा नहीं सकती। बिल्कुल। इज इट राइट और रॉन्ग? यही लिखा हुआ है इसमें, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्राइव एंड परसिस्टेंस, कि अगर किसी चीज के पीछे पड़ गए, राइट, चाहे वो नौकरी है, वो छोकरी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो व्यापार है, घर है, गोल है, जो भी चीज है, अगर आपने किसी चीज को अपना गोल बना लिया, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ये है कि भाई जब तक अचीव नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सर वो दशरथ मांझी के ऊपर एक मूवी बनी है ना, मांझी द माउंटेन मैन, तो उसमें एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यही एटीट्यूड है डॉक्टर मुकेश का। 100%। सही है, आगे बढ़ते हैं। यू आर स्किल्ड एट मेकिंग क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन। डिसीजन लेने में बहुत क्विक हैं आप असमंजस में नहीं रहते, माइंड में एकदम क्लैरिटी है क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि आप डिसीजन ले सकते हो बहुत अच्छे, ठीक है, और क्विक डिसीजन ले सकते हो। वरना सर लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं क्या करूं या ना करूं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी इन योर माइंड कि मेरे को क्या करना है, और सिर्फ क्लैरिटी नहीं है बल्कि आप डिसीजन भी क्विक ले लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू आर डेडिकेटेड टू योर रिलेशनशिप, वर्क एंड पैशन, शोइंग लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। कमिटेड आदमी हो, एक बार जिसके हो गए, राइट, एक बार जिसके हो गए तो हो गए। तो यू आर कमिटेड, लॉयल टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, वर्क एंड पैशन। मतलब कोई भी चीज दिल और जुनून से करते हो, या तो करोगे ही नहीं, और करोगे तो अपना आपको पूरी तरह से उसमें झोंक दोगे। सही है, ओके, राइट। उसके बाद ये कह रहा है यू एंड यू ऑफन पॉजेस डिलीजेंस एज अ स्ट्रेंथ। डिलीजेंस मतलब ऑब्वियसली कि भाई किसी ड्यू डिलीजेंस करना, यानी कि किसी चीज को डिटेल से बारीकी से समझना, तो वो आपकी एक कोर स्ट्रेंथ है, राइट। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ है, राइट। आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं करता ये एनालिसिस वीकनेस के बारे में बात करता है। तो अब आपकी पर्सनैलिटी की कुछ वीकनेस के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सर, राइट। और ये क्या कहता है, यू मे एग्जिबिट अ टेंडेंसी टुवर्ड्स डोमिनेंस। हाँ, राइट, कि आपको कई बार ऐसा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग कई बार आपको एक डोमिनेंट लीडर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं कि यार ये आदमी बहुत डोमिनेट करता है, जहां जाता है पूरी सभा में खुद ही छा जाता है, दूसरों को उतनी अपॉर्चुनिटी, मतलब ओवरशैडो, द वर्ड इज ओवरशैडो, कि आप जिस भी भीड़ में, कि आप जिस भी शो में जाएंगे ना, वहां आप डोमिनेट करोगे उस शो को, वहां आप ओवरशैडो कर दोगे बाकी लोगों को। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये आदमी अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देता। बात सही है ये नहीं है? अच्छा, आप लाइमलाइट हो शो की ज़्यादातर जगहों पर, ठीक है। यू मे बी क्विक टू फील थ्रेटन्ड और अटैक्ड, मतलब आप अगर आप कॉम्पिटिटिव हो, और अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव या आपसे कॉम्पिटिशन करे, तो आपको कंपटीशन देने में उसको मतलब लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एकदम अलर्ट हो जाते हो कि जब मेरा आपके सामने कोई कंपटीशन दिखता है या आपको लगता है कि अब आई हैव टू विन, तो वो जो विनिंग एटीट्यूड है आपका वो बहुत ज़बरदस्त है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी इग्नोर कर देते हो। जैसे अगर कोई काम करना है तो भाई रात के 12 बज जाएँ, 2 बज जाएँ या सुबह के 3 बज जाए, तो वो काम तो करके रहोगे, तो वो तो आपने कंपटीशन दे दिया सबको। लेकिन इसकी वजह से जो आपने खाना नहीं खाया, इसकी वजह से जो फैमिली घर पे वेट कर रही है, इसकी वजह से जो हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है, इसकी वजह से जो नींद खराब हो रही है, वो चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सर इतना जुनूनी होना भी अच्छी बात नहीं है। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द कंट्रोल एंड पावर। आपको कंट्रोल, आपको पसंद नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कंट्रोल करे, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। यू आर बॉर्न टू लीड, यू आर नॉट बॉर्न टू फॉलो, राइट। इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, इट इज राइट। अभी तो सर पिक्चर अभी बस शुरू हुई है, आगे देखिएगा मैं क्या बात, इतना जानकर ही बड़ा मुझे तो बड़ा सरप्राइज लग रहा है कि इतना एक्यूरेट एनालिसिस। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक सर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस रिपोर्ट के मेन पेज पे, जो कि है ये वाला। और ये पेज क्या कह रहा है सर, आप देखिए, आप खुद एक डॉक्टर हैं, राइट, और आप रेडियोलॉजी आपकी एक्सपर्टीज है, आपने MBBS MD किया है, तो आप भी ब्रेन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं, ठीक है।
न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पेज आपके सामने है और आपको मालूम है कि जब इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त, जन्म के वक्त बच्चे के ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम गूगल पे भी ये क्वेश्चन सर्च करें दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इसका आंसर होगा 100 बिलियन। तो मैं और आप 100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ इस दुनिया में पैदा हुए हैं। अब ये एनालिसिस आपको बताता है, ये पेज आपको बताता है उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, के ब्रेन के कौन से लोब में कितने न्यूरॉन्स हैं, कौन स्ट्रांग है, कौन एवरेज है और कौन वीक है। तो एक नजर मारते हैं इस पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 14.49 बिलियन, 7.73 बिलियन, 12.56 बिलियन, तो ये सारे जो नंबर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये आपके लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और नीचे जब आएंगे ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का डेटा है और इन सारे नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे, इनको टोटल करो और इनको टोटल करो, तो इन सबको जब टोटल करेंगे तो इन सबका टोटल आएगा 100 बिलियन। तो सर अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपके कौन से लोब में है, और वो है लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब। लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब क्या करता है, कितने न्यूरॉन्स हैं, 14.49 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब में। तो ये लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब जिसमें 14.49 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करता है, ये इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन है, यानी कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर झांकना, अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, राइट। सेल्फ डिस्कवरी, अपने अंदर कुछ नया डिस्कवर करना कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं और नया क्या कर सकता हूं, ये आपकी स्ट्रेंथ का एक और प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपके ब्रेन का। आइडेंटिफाइंग गोल्स, नए नए गोल्स को आइडेंटिफाई करना, मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मुझे अपना क्लिनिक खड़ा करना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो अलग अलग समय पे अलग अलग गोल्स को आइडेंटिफाई करना, ये भी आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ है। और उन गोल्स के लिए प्लानिंग करना, प्लानिंग, आपके मैच की कोई प्लानिंग कर नहीं सकता सर, यू आर एन एक्सलेंट प्लानर, राइट। और साथ साथ इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं, आपको बाहर का डंडा नहीं चाहिए कि अरे डॉक्टर साहब ये नहीं किया, वो नहीं किया, ना 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 ना, आपको बल्कि बाहर का तो डंडा, बाहर का प्रेशर, बाहर का मोटिवेशन चाहिए ही नहीं, बिकॉज यू आर एन इंटरनली मोटिवेटेड पर्सन, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल राइट। एट द सेम टाइम जिस आदमी का इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन सबसे स्ट्रांग होता है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब सबसे स्ट्रांग होता है, वो इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट से मतलब है, देखो आप वैसे तो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, आपका काम है पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग का मतलब है पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को वो समझा रहा है, आप एज ए डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कई बार सिंपैथी भी देते होंगे कि भाई कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा सब वगैरह वगैरह, राइट। तो आप हैं तो पब्लिक डीलिंग में, लेकिन आपका एनालिसिस कहता है कि आप पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं बने, आप पब्लिक डीलिंग के लिए नहीं बने, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप बने रिसर्च वर्क के लिए, कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दो। यू डोंट लाइक टू बी विद पब्लिक, यू डोंट लाइक टू बी इन द क्राउड, राइट। आप कहते हो कि मेरे को अकेला छोड़ दो, आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, न्यूटन वाला दिमाग है, मैं और मेरी लैब, वो एक लाइन है ना पिक्चर की, अमिताभ बच्चन की, मैं और मेरी तन्हाई। सो यू लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ देन अदर पीपल, सही बोल रहा हूँ, राइट। तो आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, आप अपने साथ टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय पब्लिक के। तो ये आपके ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग लोब है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब। लेकिन सेकंड कौन सा है, सेकंड है 13.04। क्या करता है ये 13.04, और ये कौन सा लोब है, ये है राइट ऑक्सीपिटल लोब। राइट ऑक्सीपिटल, डॉक्टर साहब आपको पता ही है कि राइट ऑक्सीपिटल लोब क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन की विजुअल अंडरस्टैंडिंग, विजुअल वाला जो पार्ट है उसको कंट्रोल करता है। तो आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी गजब की है, यानी कि अगर कोई चीज़ आप देख लें तो आपके माइंड में छप जाती है। आपकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, आप किसी इंसान का चेहरा देख लें, कोई जगह देख लें, कोई मैप देख लें तो आप भूलते नहीं हैं। डायरेक्शन, आप डायरेक्शन हो गया, रूट हो गया, ये सारी चीजें आपके माइंड में। सर कि जब मैं पढ़ाई करता था, हाँ, तो मैं पूरी रूम पे पूरे डायग्राम्स चिपका के रखते थे ना, हाँ, क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका, अभी हम आपके लर्निंग स्टाइल पे भी जाएंगे कि आपका पढ़ने का तरीका विजुअल है। विजुअल का मतलब है कि आपको कोई चीज जब तक दिखेगी नहीं तब तक आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं करेगा। मतलब अगर मैं और आप अगर जूम कॉल पे भी बात कर रहे हैं और जूम कॉल पे मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया तो आपका इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो विजुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी कमाल की है। डिस्टेंस, एंगल, स्पीड, राइट, ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सीनिक ब्यूटी, यू हैव अ डीप लव फॉर सीनिक ब्यूटी,
राइट, एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग मैप एंड डायरेक्शन। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें विजुअल से रिलेटेड हैं, तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा, नेचुरली पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, नेचुरल ब्यूटी, इन सारी चीज़ों में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है। बचपन में मेरा शौक भी था सर फोटोग्राफी शौक था, वेरी गुड। तो वो शौक क्यों था, आप समझ आ रहा है सर आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं ऐसे लोग, मैं आपको बताता हूँ। और आप क्या क्या कर सकते हैं। आप तो बोल रहे हो मैं डॉक्टर हूँ और मैं मान रहा हूँ आप डॉक्टर हैं, राइट, एंड मैं जानता भी हूँ कि यस यू आर ए प्रोफेशनल डॉक्टर, बट डॉक्टर आपका प्रोफेशन है, आपका इनबॉर्न टैलेंट क्या बताता हूँ, क्योंकि आपका विजुअल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी तरह का आर्किटेक्ट वर्क, इंटीरियर डिजाइनिंग, राइट, लैंडस्केपिंग, इवेंट मैनेजमेंट, राइट, तो किसी भी तरह का डिजाइनिंग और डेकोरेशन से रिलेटेड जो काम है वो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। अब आप बताइए कितना सही है, आप बताइए सही है गलत है, एक्यूरेट है? कोई एग्जांपल वगैरह कुछ देना चाहेंगे इससे रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, या कुछ आपने किया हो ऐसा लाइफ में? सर जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, जो मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर मैंने बनाया है, तो उसको जो भी आते हैं वहाँ पे दूसरे मेरे कलीग्स, तो वे इस बात को जरूर पूछते हैं कि इसका डिजाइन किससे करवाया था। और आपको बताते हुए मुझे अब बड़ी प्रसन्नता हो रही सर कि उसका डिजाइन मैंने खुद ने किया था। पूरा डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, उसका लेआउट, उसकी प्लानिंग, सारा चीज मैंने खुद से किया। क्या बात है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, राइट। अब आपको समझ आ रहा है रीजन के क्यों आपका ब्रेन ये सारी चीजें सक्सेसफुली कर पा रहा है, क्योंकि आपका राइट ऑक्सीपिटल लोब बहुत स्ट्रांग है। तो डिजाइनिंग से रिलेटेड, विजुअल से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप करोगे तो आप बहुत शानदार करोगे। एक और एग्जांपल देता हूं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि विजुअल बहुत स्ट्रांग है तो आप चीजों को देखते पहले हैं, महसूस बाद में करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने खाना रख दिया, खाना बहुत टेस्टी है लेकिन वो अच्छे से सर्व नहीं किया, राइट, तो यू विल नॉट अप्रिशिएट इट। क्यों? क्योंकि पहले आप खाने को देखोगे कि ये दिख कैसा रहा है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये नाइसली प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया। तो खाने के टेस्ट के साथ साथ खाने का जो विजुअल एस्पेक्ट है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, रखता है नहीं रखता? ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस हमेशा कमाल का होगा, राइट, आपकी विजुअल अपीयरेंस हमेशा कमाल की होगी। बल्कि जो लोग थोड़े अनटाइडी रहते हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े इधर उधर है, आपको उन लोगों को देख के चिढ़ होती होगी। बिल्कुल होती है ना, राइट, क्योंकि विजुअल ब्रेन है आपका, ठीक है ना। तो ये है आपके ब्रेन के सबसे स्ट्रॉन्ग लोब, जो कि एक है आपका लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब और दूसरा है राइट ऑक्सीपिटल लोब। और लेफ्ट प्रीफ्रंटल लोब और राइट ऑक्सीपिटल लोब अगर साथ में मिल जाएं तो ऐसा आदमी रिसर्च कर सकता है, ऐसा आदमी साइंटिस्ट बन सकता है, ऐसा आदमी पेंटिंग कर सकता है, ऐसा आदमी नेचर के साथ जुड़ सकता है। तो ऑब्जर्वेशन आपकी बड़ी कमाल की होगी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये बात। आप बारीक से बारीक डिटेल आप नोट कर सकते हो जो शायद बाकी लोगों के सामने होगी चीजें तो भी नहीं दिखेंगी, लेकिन आप बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपकी नजर से बच नहीं सकती, राइट, होता है ऐसा, वंडरफुल, क्योंकि विजुअल स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक दो चीज़ों की बात करते हैं जो स्ट्रॉन्ग है आपके ब्रेन में, और वो है थर्ड हाईएस्ट पे चलते हैं हम। थर्ड हाईएस्ट क्या है आपका? थर्ड हाईएस्ट आपका आता है सर फाइन मोटर स्किल्स। ओ माय गुडनेस, फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है फिंगर से करने वाले काम, हाथों से, कलाइयों से करने वाले काम। तो ऐसे लोग अक्सर क्या क्या इनका अच्छा हो सकता है? फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग, आर्ट वर्क, फिंगर मूवमेंट, हैंड जेस्चर, थिंकिंग डिफरेंटली। तो कोई भी काम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका रिस्ट वर्क, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप सर्जन चूज करते तो आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते थे, क्योंकि सर्जन बनने के लिए बेसिकली आपको फिंगर मूवमेंट, रिस्ट वर्क आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो रिस्ट वर्क आपका बहुत स्ट्रांग है, राइट। आपकी जनरली ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। अच्छी है ना, ये देख लो आप, तो फिर आप रियल डॉक्टर नहीं है सर। जिस डॉक्टर की हैंड राइटिंग अच्छी है वो रियल डॉक्टर कैसे हो सकता है? अब मुझे अब पता चल रहा है सर कि ये मेरी इनबॉर्न टैलेंट थी। हाँ, तो आप डॉक्टर हैं और आपकी हैंड राइटिंग इसीलिए अच्छी है क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ सर, हैंड राइटिंग आप ये देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन आपके सामने ही है, राइट। लेफ्ट पेरिटल लोब, 12.56 बिलियन न्यूरॉन्स, फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग। तो ये आपकी स्ट्रेंथ एरिया है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है। और हैंड मूवमेंट से होने वाले काम, म्यूजिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिटार बजाना सीखना है, आप आज भी गिटार बजाना सीख सकते हो, आप वायलिन बजाना सीख सकते हो, आप पियानो बजाना सीख सकते हो, आप टाइपिंग सीख सकते हो, बहुत, यानी फिंगर से होने वाले काम आप बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। कभी मन में ऐसी इच्छा रही है कि यार गिटार बजाना सीखना मेरे को? सर मैं जब MBBS कर रहा था इंदौर से, तो उसी टाइम मैंने म्यूजिक की क्लास ज्वाइन की थी। ओह माय गॉड,
टाइम की कमी के कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। हाँ। तो शायद वो अंदर से इच्छा हुई रही होगी। वेरी नाइस, वो मैं समझ सकता हूँ। म्यूजिक भी सीखूं। हाँ, वो मैं तो समझ कुछ सकता दिन, हूँ। 2 महीने 3 महीने जरूर गया, हाँ। लेकिन समय नहीं मिला तो फिर डिस्कंटिन्यू। मैं समझ सकता हूँ सर, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्टडी आवर्स होते हैं, बट अंदर कहीं ना कहीं वो सीखने की इच्छा थी कि गिटार बजाना सीखूं या कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूं, है ना, क्योंकि वो उंगलियां मचलती है ना। अभी भी मेरे घर में हारमोनियम, हाँ। ढोलक, तबला रखा हुआ है सर। कैसियो सब रखा है। क्या बात है सर, वेरी नाइस, गुड टू मीट दिस आर्टिस्टिक डॉक्टर, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। बजाता नहीं हूँ लेकिन रखे जरूर है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। राइट, तो डॉक्टर मुकेश आगे एक दो चीजें और समझते हैं, ठीक है। राइट, तो डॉक्टर मुकेश आगे एक दो चीजें और समझते हैं, ठीक है। साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज में अगर आप देखा जाए तो देखो आपका साइंस तो अच्छा ही है, राइट, जो कि आप ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं, तो साइंस वाला आपका एक अच्छा स्कोर दिखा रहा है। साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा स्कोर आपका, हाँ, लैंग्वेज और साइंस दोनों में आया है। तो लैंग्वेज में भी आपकी पकड़ है, राइट। आपको मालूम है कि शब्दों से कैसे खेला जाता है, चीज़ों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एंड यू कैन बी अ गुड स्पीकर ऑल्सो, ठीक है। क्रिटिकल एबिलिटीज़ देखो सर, ओहो, आपकी इमोशन मैनेजमेंट एबिलिटीज़ बड़ी कमाल की है। ओके, इमोशन मैनेजमेंट एबिलिटी का मतलब है अपने खुद के इमोशंस को समझना और दूसरों के इमोशंस को समझना और उनको चैनलाइज करना, ठीक है। और ये आपको एक इनबॉर्न लीडर बनाता है, राइट। लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप मतलब मैनेजिंग पीपल, यस ऑफ कोर्स मैनेजिंग पीपल, बट मैनेजिंग पीपल इज व्हाट? मैनेजिंग पीपल इज नथिंग बट मैनेजिंग द इमोशन ऑफ द पीपल, और ये काम आप बहुत बखूबी कर लेते हैं, हाँ, राइट। तो आपको लगता है ऐसा कि यू आर ए गुड लीडर? लोगों को मैनेज करना, उनसे काम करवाना आपकी स्किल्स हैं? सर ऑफ द कैमरा बताऊंगा मैं प्रबल दावेदार थे विधानसभा में। ओह माय गॉड, प्रबल दावेदार थे विधानसभा के। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। तो डॉक्टर के साथ साथ आपके अंदर और कई सारे टैलेंट है सर, देखो, वेरी नाइस। तो ये पब्लिक डीलिंग, आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत कमाल की होंगी सर, ठीक है। और एक दो चीजें बताता हूँ सर, ये देखो, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज, ये प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज भी आपकी कमाल की है। फिजिकल और मेंटल पेन लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डॉक्टर मुकेश टूटने वाले नहीं हैं, ऐसा आपका एनालिसिस बताता है। इज इट गुड अगली? बिल्कुल सर, राइट, डू यू एग्री विद दिस? मैच कर रहे हैं आपसे? वेरी नाइस। तो फिजिकल और मेंटल पेन ले सकते हो आप। अभी भी अगर आपको 6 घंटे ड्राइव करके किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाना हो तो आप कंफर्टेबली जा सकते हो कि भाई ठीक है, आई एम रेडी, राइट। तो वो वाला एटीट्यूड, वो ब्रेन के अंदर वो फिजिकल और मेंटल पेन लेने की स्ट्रेंथ है आपके अंदर, राइट। अब एक दो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लर्निंग स्टाइल। तो लर्निंग स्टाइल पे आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं विजुअल। तो विजुअल लर्निंग स्टाइल में आपका जो स्कोर आया है वो 78.48 आया है, और ऑडिटरी में 59.78 आया है, और काइनेस्थेटिक में 86.23 आया है। तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड काइनेस्थेटिक लर्नर। मतलब क्या है कि बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा तो वो आपने देखा, और देखने के साथ साथ आप उसको इंपॉर्टेंट नोट्स भी बनाओगे अपनी नोटबुक में। यानी देखना और करना, देखना और करना, ये आपका बेस्ट लर्निंग स्टाइल है। लेकिन अगर कोई खड़ा होकर सिर्फ लेक्चर दे, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिकल साइंस एंड ओपन द पेज नंबर, तो ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका ब्रेन इस तरह से चीज़ों को नहीं सीखता। आपके ब्रेन को चाहिए कुछ दिखना चाहिए, और साथ साथ आप अपने हाथों से कुछ ना कुछ करते रहें, राइट, प्रैक्टिकल चीज़ करते रहें, तब आपका ब्रेन बेस्ट तरीके से सीखता है। एक बात बताना सर, जब आप छोटे थे बचपन में, तो क्लासरूम में तो ऑब्वियसली टीचर बच्चों को इधर उधर हिलने नहीं देती है और बोलती है कि आराम से बैठो, चुपचाप बैठो। तो जो बच्चे कैनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, जो चीज़ों को करके सीखते हैं, वो क्या करते हैं? वो अक्सर अपने पैर को ऐसे टैप करते रहते हैं, है ना, राइट। और पेंसिल को लेके या पेन को लेके ऐसे टप 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 करते रहेंगे। आप करते थे ऐसा? हाँ, करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपका ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि भाई जब तक आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी, देखो आप ये देखो, काइनेस्थेटिक लर्नर, जब तक आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी तब तक आपका ब्रेन चीजों को अच्छे से प्रोसेस नहीं करेगा। अब टीचर ने तो बोल दिया कि एक जगह बैठे रहो, हिलो मत, लेकिन ब्रेन तो ये कह रहा है ना कि भाई हिलो, जब हिलोगे तभी कुछ ब्रेन के अंदर जाएगा। तो आपका जो लर्निंग स्टाइल है वो प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल है, कैनेस्थेटिक और विजुअल, और जिसकी वजह से आपके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज बताना जी जी, प्लीज सर, प्लीज। मैं जब पीएमटी की तैयारी कर रहा था, हाँ, तब से मैं नोट्स बनाता था। अच्छा। तो मेरे नोट्स पीएमटी से, जब मैं पास कर लिया पीएमटी, तो मेरे नोट्स सेम कोचिंग में, जो मास्टरमाइंड कोचिंग क्लास थी इंदौर की, वहाँ मेरे नोट्स की एक बुक प्रिंट हुई थी। अरे वाह, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। बाद में फिर एमबीबीएस किया। एमबीबीएस में मेरे जितने नोट्स थे
मेरे सारे जूनियर स्टूडेंट्स ने वो रखे। Okay. ऐसे ही मेरा एमडी में था सर, एमडी में मैंने जितने नोट्स बनाए थे सारे मेरे जूनियर स्टूडेंट्स ने वो नोट्स रखे थे। Brilliant. नोट्स बनाने की तो हमेशा आदत रही है आपकी, है ना। अब आप देखो, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो काइनेस्थेटिक लर्नर जो लोग होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। काइनेस्थेटिक लर्नर दे लर्न बाय डूइंग, देयर टच सेंसरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दे प्रेफर टू टच एंड होल्ड एंड फील थिंग्स वाइल लर्निंग, दे यूज देयर मसल मेमोरी। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी मसल मेमोरी यूज कर रहे हो ना। सो दे यूज देयर मसल मेमोरी टू लर्न थिंग्स, सिंस देयर टच इज देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सिट एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग एंड लर्न। एक ही जगह बैठ के चीजों को पढ़ना आपके लिए इतना कंफर्ट। आप किस तरह की स्टूडेंट हैं, बुक हाथ में ले ली और वॉक करते करते पढ़ रहे हो, करेक्ट, राइट, क्योंकि मूवमेंट हो रही है ना बॉडी में, तो ब्रेन जल्दी से चीजों को ग्रास्प कर रहा है। तो बुक हाथ में लेके चलते चलते पढ़ाई करोगे, घूम घूम के पढ़ते। आप इनफैक्ट फोन पे भी ज्यादा देर बैठ के बात नहीं कर सकते हो। अगर किसी का फोन आ गया मान लो, और अगर उसने 3 4 5 मिनट से ज्यादा बात कर ली तो आप ऑटोमेटिकली अपनी सीट से खड़े हो जाओगे और आप चलते चलते फोन पे बात करोगे। ऐसा होता है आपके साथ, क्योंकि ब्रेन का एनेस्थेटिक है आपका सर, ठीक है ना, राइट। तो ये अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज ए स्टूडेंट यू यूज और स्टडी वाइल वॉकिंग, राइट। तो चलते चलते पढ़ते हैं ऐसे बच्चे, राइट। और ये भी इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था, दैट यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग नोट्स, राइट। द मोर यू राइट द मोर योर ब्रेन विल लर्न एंड स्टोर दी लर्निंग, राइट। तो आपका काइनेस्थेटिक ब्रेन है, काइनेस्थेटिक और विजुअल का डेडली कॉम्बिनेशन है आपका ब्रेन। इस तरह से आपका ब्रेन चीज़ों को सीखता है डॉक्टर साहब। अब चलो 1-2 चीज़ें आगे चलते हैं हम इसमें, उनको समझते हैं ज़रा। तो सर आपके ये हैं आपके टॉप 10 करियर, और टॉप 10 करियर्स में से आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो सबसे स्ट्रॉन्ग आया है। अभी आप डॉक्टर ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ आप एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। यू आर रनिंग योर ओन हॉस्पिटल, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली बिजनेस मैनेज कर रहे हो, correct. You are not an individually practitioner, you are not an individual who's practicing medical science. You are managing the empire, you are managing the people, you are managing the administration. तो आप business management, राइट, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। सॉन्ग राइटर, कभी बचपन में सर आपको पोएट्री वगैरह का या इस तरह का सिंगिंग का कोई शौक? हाँ, गजल गाया करते थे। तो देखो सर, सॉन्ग राइटर, HR मैनेजमेंट, इवन आप अपना YouTube चैनल भी खोलोगे ना तो बहुत बढ़िया चलेगा सर, राइट। पीपल विल एक्चुअली लाइक इट, ओके। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कभी आपके मन में कोई किसी तरह की स्विमिंग वगैरह का या इस तरह की कोई रुचि रही है, राइट? फुटबॉल खेलता था। ओह, तो ये आप देख सकते हो, फुटबॉल भी आपके टॉप 10 करियर्स में से एक आ रहा है। फुटबॉल, स्विमिंग, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, वेडिंग प्लानर। तो वेडिंग प्लानर बेसिकली वो विजुअल वाला पार्ट आ गया। तो कोई भी चीज़ अगर आप प्लान करोगे, इवेंट हो गया, वेडिंग हो गई, अपना खुद का घर हो गया, ऑफिस हो गया, तो कोई भी चीज़ अगर आप इस तरह से प्लान करोगे जिसमें डिजाइनिंग वाला एंगल आता है तो वो एंगल भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये है सर आपकी ओवरऑल रिपोर्ट का छोटा सा क्रिस्प। जैसे मैंने बोला कि जो पूरी की पूरी काउंसलिंग तो सर करीब 1 से 1.5 घंटा लगाती है, लेकिन ये मैंने आपको एक क्रिस्प ओवरव्यू दिया है आपके एनालिसिस का, ठीक है। नाउ सर, ओवर टू यू। अब आप मुझे 2 चीज़ें बताइए, एक प्रोसेस आपको कैसा लगा, और दूसरा इसकी जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रोसेस बहुत ही फास्ट है सर, जैसा कि मैं खुद देख पाया, इसको विदिन 2 मिनट्स कंप्लीट हो गया पूरा प्रोसेस। और इसकी जो फाइंडिंग्स है बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है सर, मिल रही है, जैसे इसकी फाइंडिंग है बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है। वंडरफुल। तो एज ए डॉक्टर आप खुद, क्योंकि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस व्यक्ति हैं, मेडिकली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं आप, आपने MD किया हुआ है, तो एज ए डॉक्टर आपको लगता है कि हर पेरेंट्स को ये एनालिसिस कराना चाहिए अपने बच्चे को एग्जैक्टली सही तरीके से समझने के लिए? क्या कहना है आपके इसके बारे में? बिल्कुल सर, जैसा कि मैं अब इस एज में किया हूँ, अगर यही चीज़ मैं पहले अगर जान पाता तो हो सकता है कुछ और चीज़ में कर पाता। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के एनालिसिस जरूर करवाएं, ताकि ये समझने में आसानी हो सके कि उनको किस फील्ड में आगे बढ़ाना है, किस फील्ड में उनको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरफ उनको मोटिवेट करना है।
तो ये बहुत मदद मिलेगी, इसलिए सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों का जरूर कराना चाहिए। ब्रिलियंट सर, थैंक यू वेरी मच सर, Thank you, बहुत बहुत thank you. शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और हमें ये मौका दिया कि हम आपका एनालिसिस कर सके और उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा एनालिसिस करके बताया। आज मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही कि ये चीज मेरी इनबोर्न टैलेंट थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अरे सर, बहुत ही मज़ा आ गया। आपने हमारे फ्रेंड, हमारे सर का पूरा A to Z इंफॉर्मेशन जो है पूरी एक्यूरेसी के साथ आपने बता दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर आप बताइए, इस आयरिस एनालिसिस में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बताइए सर। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में बहुत बड़ी है, जी, बहुत जी। ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो कोई फ्रेंचाइजी का मॉडल नहीं है। जी जी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की फ्रेंचाइजीज दूसरों को ऑफर करते हैं। जी जी हमारे केस में ऐसा नहीं। तो हम क्या ऑफर करते हैं? हम लोगों को ऑफर करते हैं आयरिस एनालिसिस की टेक्नोलॉजी उनके अपने ब्रांड नेम पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम आपको आयरिस एनालिसिस का सॉफ्टवेयर का पूरा एक्सेस देंगे, वो भी आपके अपने खुद के ब्रांड नेम पे। यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप जनरेट करेंगे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं और सारी की सारी रिपोर्ट आपकी अपनी ब्रांडिंग पे आएंगी। हर एक रिपोर्ट के ऊपर आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, लोगो वगैरह सब कुछ होगा। तो यानी कि हम जो ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर कर रहे हैं व्हाइट लेबलिंग ब्रांडिंग ऑफ आयरिस एनालिसिस बिजनेस, राइट। तो इसमें जो बिजनेस मॉडल है वो है व्हाइट लेबलिंग आयरिस एनालिसिस का अपना खुद का ब्रांड। ये तो बहुत ही बढ़िया है सर कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल ना हो करके एक ब्रांड मॉडल है जिसमें व्यूअर अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो सर अब बताइए डिटेल में कि ये बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके सी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो ऑफर करते हैं वो करते हैं आयरिस एनालिसिस की अपनी खुद की ओन ब्रांड ओनरशिप, जी, राइट। तो कोई भी व्यक्ति आयरिस एनालिसिस का सॉफ्टवेयर हमसे अपने खुद के ब्रांड पे ले सकता है। जी, जी। और उसके बाद वो किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी। कोई भी ब्रांड ओनर बेसिकली 3 अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। जी, जी। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को डायरेक्टली सेल कर सकता है कस्टमर को। नंबर 2, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज। क्यों? क्योंकि वो खुद एक ब्रांड ओनर है, वो कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। तो क्योंकि वो खुद एक ब्रांड ओनर है तो वो अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज आगे पूरी दुनिया में लोगों को बांट सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन उसके पास आती है अपने बिजनेस को ग्रो कराने की, डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रेंचाइजीज ऑफ हिज ओन ब्रांड। और तीसरी अपॉर्चुनिटी जो उसके पास है इस बिजनेस को ग्रो करने की वो है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंचाइजीज। तो एक ब्रांड ओनर 3 अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को ग्रो कराता है। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। नंबर 2, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज ऑफ हिज ओन ब्रांड। एंड नंबर 3, रिसीविंग रॉयल्टी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंचाइजीज। तो ये 3 अलग अलग तरीकों से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सर आपका बिजनेस प्लान तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्यूचर के लिए भी एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आइडिया लग रहा है मुझे। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा और इससे प्रॉफिट किस तरह से लिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बात करी कि कोई भी ब्रांड ओनर 3 अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है और यहाँ पे हर तरीके से उसको आमदनी आनी ही आनी है। यानी कि अगर वो डायरेक्ट रिपोर्ट सेल करता है तो भी उसको एक आमदनी आएगी, अगर वो अपनी एक फ्रेंचाइजी बनाता है तो भी उसको एक आमदनी आएगी, और अगर वो उन फ्रेंचाइजी से रॉयल्टी इनकम रिसीव करता है तो भी उसको एक आमदनी आनी है। तो 3 अलग अलग तरीकों से वो अपनी इनकम को ग्रो करता है, राइट। और YouTube की गाइडलाइंस की वजह से हम ज्यादा डिटेल में इस बिजनेस के अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड है और अगर वो अपने बिजनेस के ग्रोथ पोटेंशियल को समझना चाहता है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे वो कॉल कर सकता है, हमारी टीम से बात कर सकता है। हमारी टीम उन्हें 1-to-1 डिस्कशन में और डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको बता देगी। तो सर अब बताइए नेक्स्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और कैसे हम इसको शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इसमें 2 अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट है। एक है 100% रिफंडेबल ऑप्शन और दूसरा है नॉन रिफंडेबल ऑप्शन। तो पहले मैं 100% रिफंडेबल ऑप्शन की बात करता हूँ। ये 100% रिफंडेबल ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं विवेक जी, लेकिन उनके माइंड में किसी भी तरह का डर है। जैसे कि उनके माइंड में चलता रहता है कि यार मैं बिजनेस शुरू तो कर लूं लेकिन अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो अगर मैं फेल हो गया तो अगर मेरा पैसा डूब गया तो ये है मिस्टर तो, राइट। इनके मन में दुनिया भर के शक, दुनिया भर के डाउट, दुनिया भर के सेल्फ डाउट्स इनके माइंड में हैं। तो ऐसे लोग जो बिजनेस तो करना चाहते हैं, धंधे में तो उतरना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम ऑफर कर रहे हैं 100% रिफंडेबल ऑप्शन। 100% रिफंडेबल ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कितना है? 100% रिफंडेबल ऑप्शन में इनिशियली इन्वेस्टमेंट आता है 17 लाख रुपए का। तो कस्टमर 17 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है हमारे साथ और उसके साथ ही साथ हमारा एक बिजनेस एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट में साफ साफ ये लिखा होता है कि आपने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें 17 लाख रुपए
दी है। जी। आप 17 लाख रुपए में ये बिजनेस शुरू करते हो। 17 लाख रुपए में ये बिजनेस शुरू करने के बाद अगले 5 साल तक वो एग्रीमेंट वैलिड होता है। इस 5 साल के दौरान आप जितनी भी नंबर ऑफ रिपोर्ट सेल करते हो, उस रिपोर्ट पर आपकी जो भी इनकम हो रही है वो सारी आपकी। आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज बनाते हो, जो भी उन फ्रेंचाइजियों से जो आप पैसा कमाते हो वो सारा का सारा पैसा आपका, प्लस इन फ्रेंचाइजीज के द्वारा जो रिपोर्ट सेल होंगी उन रिपोर्ट के ऊपर जो आप रॉयल्टी कमाओगे वो भी सारी की सारी। इस तरह से आप तीनों अलग अलग माध्यम से इनकम कमाते रहते हो और 5 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है और 5 साल बाद आपने जो 17 लाख रुपए में दिया वो पूरा का पूरा 17 लाख रुपए आपको 100% रिफंड कर दिया जाता है। इनफैक्ट शुरू में ही जैसे मैंने बोला एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपने हमें 17 लाख रुपए की पेमेंट करी और 17 लाख रुपए का एक चेक हम आपको शुरू में ही हैंड ओवर कर देते हैं। उसके ऊपर 5 साल बाद की डेट लिखी होती है। आप 5 साल बाद उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और पूरा का पूरा 17 लाख रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाता है और इस तरह से ये बिजनेस एग्रीमेंट 5 साल के बाद टर्मिनेट हो जाता है। राइट, तो ये है 100% रिफंडेबल ऑप्शन उन लोगों के लिए जो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, रिस्क से डरते करेक्ट, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम ऑफर करते हैं ये 100% रिफंडेबल ऑप्शन। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेन एक्चुअली बिजनेस में लगता है, उन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज को समझ सकते हैं, उन लोगों के लिए जो विजनरी हैं, उन लोगों के लिए जो वो देख सकते हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता और वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम ऑफर करते हैं एक नॉन रिफंडेबल ऑप्शन और नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में जो इन्वेस्टमेंट है वो 17 लाख के आधे से भी कम हो जाता है और वो अमाउंट बनता है 8,44,425 रुपए। अब 8,44,425 रुपए थोड़ा ऑड सा नंबर है। अब ये एग्जैक्टली ऑड क्यों है, इसके पीछे का मैथ्स मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में जो आइरिस एनालिसिस के सॉफ्टवेयर की फीस है वो है 5,55,555 रुपए प्लस 18% जीएसटी जो कि एग्जैक्टली 1 लाख रुपए बनता है। प्लस उसके अलावा हम यूएस के एक इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हैं। उस इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन और उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है aris.us। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट आपको दिखाई देगी और हम इस इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है और ये इंस्टीट्यूट यूएस गवर्नमेंट के साथ एक रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी है और हम इस इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस में आना चाहता है उसे एक एग्जाम देना पड़ता है इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके और उसकी एग्जामिनेशन फीस है $2,222। $2,222 आज की डेट में इंडियन करेंसी में 1,88,870 रुपए बनते हैं। तो 5,55,555 रुपए सॉफ्टवेयर की फीस प्लस 18% जीएसटी प्लस 1,88,876 रुपए एग्जामिनेशन की फीस। तो जब आप इन तीनों रकम को ऐड करते हो तो इनका टोटल आता है 8,44,425 रुपए। तो कोई भी व्यक्ति जो आइरिस एनालिसिस के बिजनेस को अपने खुद के ब्रांड पे शुरू करना चाहता है तो उनके लिए नॉन रिफंडेबल ऑप्शन है 8,44,425। तो सर अभी आपने बताया कि आपका जो नॉन रिफंडेबल प्लान है वो 8.5 लाख रुपए का है। मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर के लिए कुछ ऑफर आप दें और इसमें क्या सपोर्ट सिस्टम रहता है उसके बारे में भी डिटेल में जानकारी दें। ओके, ऑफर चलिए ठीक है। अब चलिए क्योंकि आपने ऑन कैमरा ये बात बोली दी है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेटली मैं आज आपके दर्शकों के लिए, आपके सब्सक्राइबर के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ, लेकिन उस ऑफर के बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो मेरी सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको एग्जैक्टली हमारी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगी और कैसे आप अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये बिजनेस आपके अपने खुद के ब्रांड पे खड़ा होगा, तो आप अपना खुद का ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं आइरिस एनालिसिस के बिजनेस में। उसके लिए सपोर्ट में हम आपको देते हैं एक 100% रॉबस्ट ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में आपको डिटेल में सारी की सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। आइरिस क्या होती है, ब्रेन क्या होते हैं, आइरिस के क्या फंक्शन होते हैं, ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं, बिजनेस कैसे ग्रो कराया जाएगा, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल में एक ट्रेनिंग दी जाती है। तो पहला सपोर्ट हो गया आपका ट्रेनिंग। दूसरा सपोर्ट हो गया आपका यूएसए से सर्टिफिकेशन। आपको ये बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एग्जाम देने के लिए आपको यूएस के इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एग्जाम में अपीयर होना है। एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स 75% है और जब आप वो एग्जाम पास कर लेते हो तो आपका एक अमेरिका से सर्टिफिकेट आता है और आप बन जाते हो यूएसए सर्टिफाइड आइरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर।
उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल ग्रोथ में हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। आपको कोई ग्राफिक चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, लीड जनरेशन करवानी है, फ्रेंचाइजीज बनानी है, ये सारी चीज़ों में हम आपको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हम आपको अपॉइंट करके देते हैं एक CDM, चैनल डेवलपमेंट मैनेजर। चैनल डेवलपमेंट मैनेजर एक डेडिकेटेड व्यक्ति होता है जो आपके साथ रात दिन काम करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आपके बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी मदद करता है, आपको पैसे कमाने में मदद करता है, आपके बिजनेस को 4 चांद लगवाने में मदद करता है। तो हम आपको एक CDM देते हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाके आपके साथ काम करेगा और आपके बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सके। तो सर, आपका सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है। अब हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या ऑफ़र देने वाले हैं ताकि वो भी इस बिज़नेस को शुरू कर सके और एक सक्सेस बन सके। जनरली क्या है कि हमारे यहाँ फिक्स प्राइस पॉलिसी होती है 8,44,425 रुपए। जी जी। इसके नीचे हम किसी को कोई डिस्काउंट वगैरह देते नहीं है जी। आपसे, लेकिन बहुत प्रेम है, राइट, और आप आप बहुत सारे लोगों को रोजगार के अवसर देते हैं। जी जी। तो हम भी, आप ये जो एक नेक काम कर रहे हैं उसके साथ हम भी जुड़ना चाहते जी। हैं। तो इस वजह से मैं आपके दर्शकों को, स्पेशली आपके सब्सक्राइबर को, तो कोई भी व्यक्ति अगर विवेक जी का वीडियो देख के हमें अप्रोच करता है तो ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आज ये वीडियो रिलीज हो रही है 19 जुलाई 2025। जी। 19 जुलाई 2025 दिन है शनिवार। तो आज 19 जुलाई 2025 से लेके इस मंथ के एंड तक, मंथ एंड होगा 31 जुलाई 2025 को। तो 19 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक हमारे पास ये 12 दिन का समय है। 12 दिन। तो इन 12 दिनों के अंदर आने वाले शुरू के 12 लोग, 12 दिन और 12 लोग, 1 दर्जन। तो दिन भी 1 दर्जन है और ऑफर भी सिर्फ 1 दर्जन लोगों के लिए। हर किसी के लिए ऑफर नहीं हो सकता विवेक जी, क्योंकि हर किसी को इस ऑफर प्राइस में देना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो आज 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में इन 12 दिनों के अंदर आपके इस वीडियो को देख के कोई भी व्यक्ति अगर हमें अप्रोच करता है और ये बिजनेस शुरू करता है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आइरिस एनालिसिस सॉफ्टवेयर की जो फीस है वो है 5,55,555 रुपए, प्लस उसके ऊपर 18% GST और प्लस उसके ऊपर $2,222, यानी कि 1,88,825 रुपए। ये है टोटल इसकी फीस। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन 12 दिनों के अंदर जो हमें अप्रोच करता है और शुरू के 12 लोगों के लिए ही ये ऑफर वैलिड है, उसे 8,44,425 रुपए की जगह उसे देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 5,55,555 रुपए। उसे इसके ऊपर लगने वाला 18% GST जो कि 1 लाख रुपए है वो नहीं देना। उसे एग्जामिनेशन फीस जो कि है 1,88,876 रुपए वो भी नहीं देनी। तो 8,44,425 रुपए की जगह उसे सिर्फ 5,55,555 रुपए की पेमेंट करनी है और वो इतना सा अमाउंट देके अपना खुद का आइरिस एनालिसिस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये ऑफर हमारे सब्सक्राइबर को देने के लिए। तो देख लीजिए सब्सक्राइबर, आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा ऑफर है। जल्दी जल्दी आप इनसे जुड़िए और शुरू के 12 लोगों में आप भी शामिल हो जाइए और अपना बिजनेस शुरू करके आप सफल बनिए। तो सर, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, आपका बिजनेस प्लान बहुत ही बढ़िया है और लगता है हमारे सब्सक्राइबर को सभी को समझ में आ गया होगा। अब सर, लास्ट में आप हमारे सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा, और वो ये कि आज का जो जमाना है विवेक जी, वो है AI का जमाना। आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में AI ने धूम मचा रखी है। दुनिया भर में AI लोगों की जॉब खा रहा है, दुनिया भर में AI बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। तो यदि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जुड़ा हुआ है, उसका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति आज की डेट में जॉब कर रहा है तो AI कभी भी आपको जॉब में रिप्लेस कर सकती है। तो AI धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाता चला जा रहा है, और अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको भी इस AI की पावर को समझना पड़ेगा और उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और आइरिस एनालिसिस एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको AI के साथ जोड़ेगा और आपका बिजनेस एकदम फ्यूचर प्रूफ बनाएगा। तो आपके लिए और आपके सारी ऑडियंस के लिए मेरा बस यही मैसेज है कि इससे पहले कि AI आपके बिजनेस को खत्म कर दे, इससे पहले कि AI आपको जॉब से रिप्लेस कर दे, आप खुद AI के बिजनेस से जुड़िए और अपने फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो बिजनेस प्लान है, ये नए ज़माने का बेहतरीन बिजनेस है जो कि AI से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं वर्तमान में AI का ही बोलबाला है। अगर आप इससे जुड़कर बिजनेस करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।